आप कहते हैं कि एनडीए आज औरंगाबाद में मजबूत स्थिति में है और 6 के 6 विधानसभा सीट जो है मतलब जीतेगी। लेकिन पिछले बार जब लोकसभा चुनाव 2024 का संपन्न हुआ तो उसमें 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए औरंगाबाद में। उन्होंने भी जनता से अपील किया। इसके बाद जो है यहाँ चिराग पासवान भी कुटुंबा आए थे, गोह में आए थे, कृष्ण सिंह के मूर्ति अनावरण में भी यहाँ आए हुए थे औरंगाबाद में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जनसभा किया था। मतलब कि तमाम दिग्गज जो है पिछले बार भी जो है एनडीए के यहाँ चुनाव जिताने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इसके बावजूद भी जो है यहाँ औरंगाबाद में लोकसभा का सीट नहीं निकल पाया। और बगल में ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र है और औरंगाबाद जिला का भी 3 प्रखंड उसमें आता है, नवीनगर, गोह और ओबरा। और पराजय का सामना करना पड़ा। तो आप कैसे आखिर दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव हर हाल में यहाँ 6 सीट एनडीए जीतेगी? जैसे पहले काराकाट में आप चलते हैं कि काराकाट में चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के कारण है कि जो पवन सिंह आ गए ना, तो वहाँ वोट बट गया। अब बट गया वोट, इसके कारण से चुनाव हार गए और राजा राम सिंह चुनाव जीते गए। अगर पवन सिंह नहीं रहते तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव भारी मतों से चुनाव जीत जाते। पब्लिक तो वोट दिया, लेकिन लास्ट पोजीशन में एक टर्म में 2 भाग में ले लिया। वहाँ ही कारण से हारे। अब औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में लोग जो है कार्यकर्ता तो जमकर इनकी प्रयास से वोट दिलाने का काम किया हर जगह से। अब उसी में कुछ पब्लिक जो है अब किस कारण से मतभेद हो गया कि उनका मतदान नहीं कर पाए और वोट पहले से जो चुनाव जीते थे उससे इन साल भी जो चुनाव जो पड़ा 2024 में तो कम नहीं पड़ा। चुनाव तो उतना ही जीते गए थे, तब से भी ज़्यादा इनको वोट मिला है, लेकिन रेशियो कहीं कहीं कम गया है, जो कि मतदाता बाहर निकलने नहीं किया। तो आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपको क्या लगता है? तो अब जो है पहले जो वोट जो दिया ना, वो लोग देख के भी सुशील बाबू के चुनाव हारने से चिंतित में लोग हैं। देख के भी चुनाव जो है लोग हार रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमारे सांसद क्षेत्रीय सांसद सुशील बाबू ने चुनाव जीते। न चुनाव जीतने के कारण कई नतीजे आ रहे हैं जिले में और विकास के काम जो है उतना नहीं हो पा रहा। नतीजा में आखिर आप क्या देख रहे हैं? नतीजा में देख रहे हैं कि कहीं भी दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, लेकिन महागठबंधन के नेता कहाँ पहुँच पा रहे हैं। अब मदनपुर में सकले देखिए कि दिन दहाड़े मदनपुर में हुआ, बेल में हुआ, ओबरा थाना क्षेत्र में बेल में हुआ, वो क्षेत्र में हुआ। तो महागठबंधन के लोग कहाँ पहुँचे नेता लोग कि हाँ का दिक्कत है, न दिक्कत है, और कुछ नहीं करते। लेकिन समझा सकते थे ना, कुछ तो उनको तहरीर देते कि हाँ चलिए हो गया, लेकिन इसके लिए आपकी सरकार आपके जिम्मेवारी में है, जो सरकारी स्तर से अनुदान मिलता है वो दिलाने का काम करेंगे। लेकिन कहाँ महागठबंधन के भी नेता पहुँचे हैं। तो आप मानते हैं कि 6 सीट जो है इस बार एनडीए के खाते में जाएगी औरंगाबाद? चुनाव 6 जो है से निकल जाए, इसलिए कि जो मतदाता चुनाव जिताता है वही मतदाता चुनाव भी हराते हैं। आपको पूर्ण भरोसा है? हाँ, आपको पूर्ण भरोसा है? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है कि अभी एनडीए की सरकार जो है बन जाएगी। राजू जी, आज औरंगाबाद में एनडीए की ओर से जो है 5 दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया गेट स्कूल के प्रांगण में, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। केवल भाजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले जाने की वजह से जो है दिलीप जायसवाल शामिल नहीं हुए। बाकी सभी लोगों ने जो है भाग लेकर के और अपना अपना विचार व्यक्त किया है। और कार्यकर्ताओं से भी, सभी 5 दलों के कार्यकर्ताओं से अपील किया गया है कि 2025 में 225 की तैयारी मन लगा करके कीजिए और बिना किसी भेदभाव के कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो उसको कैंडिडेट अगर बनाया जाता है तो बिना किसी भेदभाव के जो है मतलब 6 में 6 विधानसभा का सीट जो है औरंगाबाद लेने का काम कीजिए।
इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं राजू पासवान हूँ और मैं लोक जनशक्ति पार्टी के SC/ST के जिला महासचिव हूँ और वर्तमान में अभी वार्ड पार्षद हूँ। मेरा नाम है राजू पासवान। और ये जो गठबंधन तांत्रिका का जो बैठक हुआ, बैठक में कोई कहीं भेदभाव नहीं है और सभी पार्टियां मिलकर एनडीए के सभी पार्टी के दल के मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेगा। जिनको जहां भी टिकट मिलेगा किसी दल को, वहां हम लोग सभी दल मिलकर उनका चुनाव जिताने का काम करेंगे। दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले बार जो 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 6 का 6 सीट जो है इंडिया गठबंधन को चला गया, और फिर लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें भी जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन के राजद उम्मीदवार जो है चुनाव जीते, और एनडीए की कोई भी जो है विधायक नहीं बन सका और न ही MP बने। और काराकाट की भी वही स्थिति रही जो बगल में आपका पड़ता है औरंगाबाद का क्षेत्र, और औरंगाबाद जिला का भी 3 प्रखंड जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो आखिर इस बार 2025 में कैसे आप भरोसा कीजिएगा कि जो है एनडीए को 6 सीट मिलेगा? इसलिए भरोसा रखा जा रहा है कि अबरी जो है गठबंधन का सभी दल जो है मिल के एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अभी पूरा भरोसा है कि 225 सीट जो है हासिल हो जाएगा। तो यहाँ एनडीए में विरोध भी माना जाता है कि जो है मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है एक दूसरे के प्रति हमेशा चलते रहता है, और इसी का नतीजा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में और लोकसभा चुनाव 2024 में भी जो है एनडीए के कैंडिडेट को पराजय मिला है। ऐसी बात न है, कोई पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव रहता तो आज एक मंच पर सब लोग कैसे आ जाते? एक मंच पर तो आते हैं लेकिन परिणाम नहीं निकलता है ना। परिणाम इसलिए नहीं निकला कि पहले जो है इतना ध्यान से लोग मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ते थे। अब जो है 2025 का पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 225 के 225 सीट लाएंगे। 2024 का भी जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उस समय यहाँ एनडीए के तमाम दिग्गज जो है औरंगाबाद में आए, प्रचार प्रसार किए, जनसभा का आयोजन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 मार्च को यहाँ आए थे, और यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, अमित शाह जी दाऊदनगर में आए। आपको काराकाट